नमस्कार, इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात। छत्तीसगढ़ में ईडी की तरफ से कार्रवाई की गई। गोल्ड तस्करों के खिलाफ ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ के 4 जगहों पर ईडी ने छापेमारी की है और यह छापेमारी अभी भी हो रही है। इस बीच छापेमारी में बड़ा खुलासा यह हुआ कि ईडी ने गोल्ड तस्करों के इंटरनेशनल रैकेट का पर्दाफाश किया। छापेमारी के दौरान करोड़ों रुपए की ज्वेलरी बरामद की गई। दुर्ग भिलाई के सराफा दुकानों और व्यापारियों के घर में ईडी ने दरअसल दबिश दी। करीब 25 अधिकारियों की टीम दस्तावेजों को खंगालने में जुटी हुई है। गोल्ड तस्कर जिनका इंटरनेशनल कनेक्शन, अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन सामने आया है। ईडी की ये जो कार्रवाई हुई है ये छत्तीसगढ़ के 4 अलग अलग शहरों में हुई और इसके बाद जो छापेमारी हुई और छानबीन जो हुई इसमें यह खुलासा हुआ कि ये इनके तार जो है इंटरनेशनल तरीके से जुड़े हुए थे। जिले में पिछले 32 घंटे से ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। कल सुबह अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए थे, उसके बाद में हर स्थानों पर दबिश दी गई है, जिसमें सहेली ज्वेलर्स के 4 संस्थान शामिल हैं। इसी तरह से नौकार ज्वेलर्स, सराफा व्यवसायी प्रकाश सांखला और एक सीए सुरेश कोठारी का दफ्तर शामिल है। तो लगातार यहां पर कार्रवाई जारी है। कल करीब 25 लोगों की टीम पहुंची हुई थी, उसके बाद में ये कार्रवाई की गई है और आप देख सकते हैं कि 32 घंटे हो गए हैं, लेकिन इसी तरह से कार्रवाई की जा रही है। सिविक सेंटर का ये सहेली ज्वेलर्स है, जहां पर सामने का दृश्य आपको दिखा रहा हूं कि आप देख सकते हैं कि आधी शटर खुली हुई है और वहां पर शूज भी मौजूद हैं। बताया जाता है कि करीब 10 लोगों की यहां पर टीम मौजूद है और अंदर दुकान के संचालक मौजूद है, उनका बेटा भी मौजूद है, जो 24 घंटे हो गया न वे यहां बाहर निकले हैं और न किसी को आने दिया गया है। तो लगातार ये कार्रवाई जारी है। दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है और वहां पर ये पता किया जा रहा है कि आखिरकार आय व्यय जो है उसमें किस तरह से गड़बड़ी पाई गई है। तो कुल मिलाकर ये कार्रवाई जारी है। 32 घंटे का समय बीत गया है। देखने वाली बात ये होगी कि ये कार्रवाई कब तक चलती है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर। मिथिलेश हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। मिथिलेश, दुर्ग में जो कार्रवाई लगातार चल रही है, आपने जायजा भी लिया, अभी क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आ पाई है कि ये इस कार्रवाई में क्या कुछ और हासिल हुआ है? पुनीत, निश्चित रूप से ये काफी बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है, क्योंकि कल सुबह से यह कार्रवाई चालू हुई थी जो अभी तक चल रही है। आज शाम हो गई है, लेकिन लगातार ये कार्रवाई जारी है। दुर्ग के 2 सराफा दुकानों में ये छापामार कार्रवाई की गई है, जिसमें सहेली ज्वेलर्स के 4 प्रतिष्ठान शामिल है। इसी तरह से नौकार ज्वेलर्स है, एक सराफा व्यवसायी है और एक सीए का दफ्तर है। तो ये 4 जगहों पर लगातार छापामार कार्रवाई की जा रही है। क्या मिला है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जिस तरह से ईडी के जो तेवर दिख रहे हैं वो काफी बड़े हैं, क्योंकि सुबह से कल कार्रवाई चालू हुई, अभी तक चल रही है। माना जा रहा है कि वहां पे जो आय व्यय के दस्तावेज है उसको खंगाला जा रहा है और भी कई ऐसे दस्तावेज हैं आय व्यय को दिखा जा रहा है। नकदी रकम की जो लेन देन किया गया है या और भी इससे संबंधित जो है उन तमाम चीजों को खंगाला जा रहा है और ये एक फाइल तैयार की जा रही है, ऐसी जानकारी मिली है। नागपुर से टीम आई है, 50 से 25 से अधिक लोगों की ये टीम आई है जो विभिन्न स्थानों पर दबिश दे रही है। तो कार्रवाई लगातार जारी है। शहर में काफी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कल से यह कार्रवाई जारी है। अभी तक कोई ईडी की ओर से कोई अधिकृत ऐसे कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पूरी इसमें एहतियात बढ़ता जा रहा है। सीआरपीएफ की टीम यहां पर लगाई गई है सुरक्षा के लिए, ताकि कोई भी इस तरह की कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। तो लगातार कार्रवाई जारी है। सुनिए, उसके बाद में ये पता चल पाएगा जब कोई अधिकृत जानकारी आ पाएगी। चलिए, अधिकृत जानकारी का इंतजार किया जा रहा है, तभी पूरा खुलासा हो पाएगा कि कैसे ये पूरा चल रहा था। अंतर्राष्ट्रीय तस्करों से कैसे इनका जुड़ाव था, कैसे काम कर रहे थे, और भी जानकारियां पूरी डिटेल्स आने के बाद पता चलेंगी। फिलहाल कार्रवाई चल रही है। बढ़ते आगे, गुना के बमोरी क्षेत्र के मुरादपुर चक गांव में अज्ञात बीमारी के चलते बुखार के बाद लोग बेहोश हो रहे हैं। बुजुर्ग और महिलाओं पर इस बीमारी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। लोग बीमार जो लोग हैं उनको खटिया पर रखकर 3 किलोमीटर पैदल लेकर एम्बुलेंस के पास पहुंच रहे हैं। ग्राम मुरादपुर से आदिवासी चक के लोग कोई भी बीमार होता है तो ऐसे ले जाया जाता है। मुरादपुर स्वयं एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, SWC खुला हुआ है। वहाँ CHO सागर ताकड़ भी उपस्थित हैं, आशा भी है, वो भी अभी गांव में उसी जगह पर उपस्थित हैं।
ये लोग सीधे लेके आए हैं जिला चिकित्सालय में, जबकि वहाँ पर CHO उपस्थित है। कार्रवाई चल रही है और आगे भी टीम पहुँच गई है और दूसरी भी टीम जा रही है, सेकंड लेवल टीम भी जा रही है। नहीं सर, वहाँ के कुछ लोगों ने बताया, गांव वालों ने, कि हमने क्या वो एम्बुलेंस को ही फ़ोन लगाया था, उसके बाद में एम्बुलेंस भी मौके पर नहीं पहुँची। एम्बुलेंस की डिपेंड करता है कि उस जगह की एम्बुलेंस जो लोकेशन थी वो किस जगह का, वो किसी और मरीज को छोड़ने गई थी या किसी और जगह किसी और पेशेंट के उसमें टैग में लगी हुई थी, तो ये दिखवा लेंगे। क्योंकि एम्बुलेंस अगर खाली होती है तो ऐसा संभव ही नहीं है कि एम्बुलेंस नहीं जाए। तो गुना की ये तस्वीरें आप जरा देख लीजिए। अज्ञात बीमारी है जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये है क्या, क्योंकि इसमें बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। बुखार आता है, बुखार के बाद चक्कर आते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। और ये भी जानकारी आई है कि एम्बुलेंस नहीं आई तो ऐसे ही खाट पर 3 किलोमीटर दूर चलकर ये ग्रामीण पहुंचे जिला अस्पताल में इलाज के लिए। विजय जोगी हमारा संवाददाता गुना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे जानकारी लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर। विजय, हम सुन रहे थे अधिकारियों ने कहा है कि हमने टीम भेजी है, वहां जांच की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये तस्वीरें सामने आई हैं जो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि वहाँ इंतज़ाम ठीक नहीं है। खैर, अभी क्या कुछ पता चल पाया कि इस बीमारी के पीछे क्या है, क्या ये कौन सी बीमारी है कि लोग बेहोश हो जा रहे हैं? देखिए पुनीत, जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं प्रतिवर्ष इस तरह के हालात बनते हैं और इस बार जो स्थिति देखी जा रही है वो बड़ी भयावह स्थिति इस समय बनी हुई है। जो ग्रामीणों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि करीबन 2 से 3 बार जो है बुखार आता है, उसके बाद उल्टी दस्त होके और व्यक्ति बेहोश हो जाता है। जिसके बाद परिस्थितियां तो ये है कि बमोरी क्षेत्र में जहां पर ये लोग रहते हैं, चक गांव है, वहां से जो स्वास्थ्य केंद्र की दूरी है वो करीबन 3 किलोमीटर है और 3 किलोमीटर इनको जो है अपने कंधे पर खटिया रख के मरीज को और वहां तक ले जाना पड़ता है। वहां तक वाहन जाने की कोई सुविधा नहीं है, जिससे लोगों को काफी परेशानियां होती है। और अभी करीबन जब न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया, इसके बाद जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और जांच वहां पर कर रही है। करीबन अभी तक 7 लोग ऐसे हैं जिनको जिला अस्पताल लाया गया है और जिनका उपचार जारी है। वहीं PHE विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं कि क्या पानी से इस तरह की बीमारियां फैली है, तो उन सारे बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है। फिलहाल अधिकारी तो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन कार्रवाई से पहले अगर इस तरह के इंतजाम हो जाए तो इस तरह की स्थिति ग्रामीण सजग हो जाना चाहिए। बिल्कुल जाहिर सी बात है, सजग हो जाना चाहिए। इससे पहले चंबल अंचल से अन्य जिलों से भी खबरें जो आई हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि वहां पर लोग कोई अज्ञात बीमारी मानकर उनको जो उल्टी दस्त या बुखार की जो समस्या है, कहीं ना कहीं पानी की वजह से है, बारिश का मौसम है, ऐसे में सजग होना चाहिए, पहले से तैयारियां होनी चाहिए, टीमों को इलाके में तैनात होना चाहिए, ऐसी स्थिति बननी नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विजय। आगे बढ़ते हैं देवास की बात। यहां पर मौसम बदलने के साथ लोग वायरल की चपेट में आ रहे हैं। सामान्य खांसी, सर्दी, जुकाम के मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ी है। अस्पताल में रोजाना 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ लग जा रही है। वहीं 10 से 15 मरीजों को भर्ती करने तक की नौबत है। बच्चे भी इस वायरल के संक्रमण की चपेट में लगातार देखे जा रहे हैं। जिला अस्पताल के OPD वार्ड में बच्चों की भीड़ है। डॉक्टर्स की माने तो बीमारी का इलाज तुरंत किया जाना चाहिए, वरना बाद में यह बड़ी बीमारी को जन्म देती है। बड़ी खबर की बात करते हैं। मुरैना से बड़ी खबर इस वक्त की यह कि नगरीय निकाय चुनाव के दौरान मारपीट हुई है। बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक दूसरे पर पथराव करते हुए नजर आए। अंबा नगर पालिका परिषद का यह मामला है। अध्यक्ष पद के लिए वोट डाले गए। टेंडर वोट को लेकर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। पुलिस ने बाद में उपद्रवियों को खदेड़ दिया। बड़ी खबर इस वक्त मुरैना से आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता भिड़ गए, आपस में एक दूसरे पर पत्थर फेंके हैं। अंबा नगर पालिका परिषद का यह पूरा मामला है। तो ये एक बार फिर से चंबल से यही खबर आई और ये कहा जाता चंबल में कि वहां चुनाव हो रहा है और हंगामा, मारपीट, हिंसा की खबरें ना आए तो फिर कैसा चुनाव हो रहा है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। और एक बार फिर से मुरैना में यह हुआ। अंबा नगर पालिका परिषद का यह मामला है, जहां पर अध्यक्ष पद के लिए जो वोटिंग चल रही थी, टेंडर वोट जो डाले गए, उसको लेकर नाराजगी जताई है कांग्रेस के लोगों ने और इसी को लेकर पूरा हंगामा हुआ है। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, पुलिस ने बाद में उपद्रवियों को खदेड़ दिया। मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
तो नगरीय निकाय चुनाव भले से संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अभी अध्यक्ष पद का कई जगहों पर चुनाव होना बाकी है और इसको लेकर कहीं बाड़ेबंदी हो रही है, कहीं हंगामा हो रहा है। और मुरैना से ये तस्वीरें अंबाह नगर पालिका परिषद के लिए हंगामा होता नजर आया। न्यूज 18 के सबसे बड़े मंच राइजिंग मध्य प्रदेश में शामिल होने के लिए फिल्म अभिनेता अन्नू कपूर भोपाल पहुंच गए। कल दोपहर 1:25 पर से न्यूज 18 के सबसे बड़े मंच पर सबसे बड़े चेहरे नजर आएंगे, जिसमें सियासत के दिग्गज और बॉलीवुड के सितारे भी शामिल होंगे। भोपाल पहुंचने के बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में अन्नू कपूर ने कहा कि एमपी अब तेजी से विकास कर रहा है, क्योंकि प्रदेश आज एक सशक्त नेतृत्व के हाथों में है। पहली बात यह है कि जिस जगह पे आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, जिसका नाम है भोपाल, ये मेरी जन्मभूमि है। और दूसरी बात, एक किस्सा याद आ रहा है बरसों पहले का, शायद 20 साल पहले का किस्सा हो, कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति थी, सामाजिक और आर्थिक स्थिति थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो कंडीशंस थी, वो ऐसी थी कि मैंने एक मजाक सुना है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, कि जब हवाई जहाज मध्य प्रदेश की सीमा में हवाई जहाज जब एंटर करता था तो हिलने लगता था, क्योंकि मध्य प्रदेश के रोड इतने खराब थे। ये मजाक है, लोग कहते थे कि मध्य प्रदेश के रोड खराब है, हवाई जहाज हवा में भी हिलने लगा है। लेकिन आज मध्य प्रदेश एक सशक्त नेतृत्व के अंदर, और मैं तो ईमानदारी के साथ बोलता हूं, मुझे किसी पार्टी पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है। हो सकता है उनके बहुत सारे क्रिटिक हों, हो सकता है उनसे बहुत सारी गलती हुई, लेकिन सशक्त नेतृत्व मिस्टर शिवराज सिंह चौहान का फलित हुआ है। उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने अपने आप को जो एक नया टर्मिनोलॉजी दी जनता के रूप में कि मैं मामा हूं, इस मामा ने बहुत कुछ काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, निंदा करने वाले तो भैया भगवानों के भी निंदा हो जाते हैं, लेकिन दिस मैन हैज रियली वर्कड वेरी हार्ड। और इसी के साथ इवनिंग एजेंडा में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।